सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलोजिज्म का एक बेसिक कंसेप्ट, कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे उसमें हमने क्या जाना था, स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। तो मैंने कल ही बताया था कि स्टेटमेंट तो सिर्फ आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। जो आज हमको पढ़ना है वो होता है कंक्लूजन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना गाइस? तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन। तो सबसे फर्स्ट कंक्लूजन होता है, वो होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था 4 टाइप के कंक्लूजन होते हैं, मैंने डिस्कस भी किया था। तो अब मैं पहला उसमें से कंक्लूजन स्टार्ट करता हूं, वो है डेफिनेट पॉजिटिव कंक्लूजन, या कह सकते हैं पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन की हम बात करेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन। तो देखिए, अब हम यहां पे पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन। अब एक बात बताइए, हमने क्या बताया था पॉजिटिव में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते थे? हम पढ़ते थे ऑल और सम। क्या पढ़ते थे? ऑल और सम। तो यहां पे जितने भी कंक्लूजन हम पढ़ेंगे, जितने भी कंक्लूजन जो होंगे हमारे, वो हमारे किसके रिगार्डिंग होंगे? ऑल और सम के। ऑल और सम। देखिए, ऑल का कोई भी एग्जाम में कोई भी कंक्लूजन आता है तो पहले हम ये देखेंगे उसको कैसे टैकल करेंगे। ये सम का आता है तो कैसे टैकल करेंगे। हम 1 बाय 1 सीख रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑल और सम। तो पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद कुछ कंक्लूजन यहाँ पे लिखूंगा, देन हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टेटमेंट पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे, कुछ स्टेटमेंट में यहां पे लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा ए आर बी सम बी आर सी ऑल सी आर डी सम डी आर ई सम डी आर ई नो ईच एफ। अभी हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट मैंने आपको यहां पे दिए, कंक्लूजन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन हम लोग इसको स्लॉग्स को सीख कैसे रहे हैं? वेन डायग्राम से। तो सबसे पहले आपको ये जो स्टेटमेंट एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले उसको वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। बट कोई भी एग्जाम होगा आपको इतने सारे स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं या 20 भी कंक्लूजन लिख सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो पहले मैं आपको इसका एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। इसका किसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो वेन डायग्राम बनाना मैंने बताया था, सम का कोई बनाना है तो सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। अब देखो, ऑल सी आर डी पूछा है तो बस मुझे क्या करना है, कंप्लीट सी किसके अंदर लेना है? डी के अंदर लेना है। सम डी आर ई बना दो। नेक्स्ट क्या बोला है? नो ईज एफ, तो नो ईज एफ मैंने आपको यहां बना दिया। क्लियर? चलिए, अब हम यहां से कितने भी कंक्लूजन आपको ऑल और सम के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आपको अभी आंसर्स मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो फर्स्ट कंक्लूजन, जैसे मैंने पूछा आपको कि ऑल बी आर ए, सेकेंड सम सी आर ए, थर्ड ऑल डी आर सी, फोर्थ सम एफ आर ई, फिफ्थ सम सी आर बी। अभी हम यही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आगे करेंगे। चलिए,
देखिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा ऑल और सम के लिए। सबसे पहले हम ऑल पढ़ेंगे, फिर सम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर नो पढ़ेंगे, फिर सम नॉट पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एश्योर कर सकता हूं कि ऑल, सम और लास्ट वाला रहता है नो, वो तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है। मतलब आपको अभी मिनट 1 मिनट के अंदर आप सारे आंसर्स दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी एग्जाम में कोई भी ऑल का कंक्लूजन आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, या सम का आता है तो क्या देखना है, या नो का आता है तो क्या देखना है, और सम नॉट का आता है तो क्या देखना है। देखिए ये जो टॉपिक है, मैं मानता हूं इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कहीं भी सिलॉक्स पढ़ा है तो 5 क्वेश्चंस आए एग्जाम में, जैसे बैंक एग्जाम 5 आते हैं, 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट सही कर सकता है। बट मैं क्या चाहता हूं कि इसमें आपको 100% एक्यूरेसी मिले, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑल के लिए मेरा पहला कंसेप्ट में बात कर रहा हूं। ऑल, देखिए ऑल के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, ऑल के लिए सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो आपको कंक्लूजन पूछा गया है, क्या वो एज इट इज आपको वहां दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। किसमें, वेन डायग्राम में। अगर वो दिखाई दे रहा है वो उसी कंडीशन में सही होगा, अदरवाइज वो किसी भी कंडीशन में ऑल सही नहीं हो सकता। आपको बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि ऑल एक ही कंडीशन में सही हो सकता है कि क्या कि जो चीज दी गई है, जो कंक्लूजन आपसे पूछा गया है कि वो यार वेन डायग्राम में है, ठीक है। सम के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है, या तो वो सर्कल के अंदर सर्कल में होना चाहिए, या आपस में वो दोनों कंक्लूजन जो भी आपको दिया जाता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी, वो क्या इंटरकनेक्ट है या नहीं है, बस। इसके अलावा ऑल सम में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपका ऑल सम एकदम से खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कंक्लूजन, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ऑल बी आर ए, जरा देखिए ऑल बी आर ए कि मैंने क्या बोला था। ऑल देखने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, मैंने बताया था कि वो चीज आपको मतलब वेन डायग्राम में दिखाई दे रही है। क्या बताइए, ऑल बी आर ए यहाँ पे है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सम बी आर ए दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड कंक्लूजन, सम सी आर ए, सम सी आर ए। अब मैंने सी के लिए, सम के लिए मैंने क्या बताया था, सम के लिए मैंने बताया था कि या तो वो दोनों एक दूसरे सर्कल के अंदर सर्कल होना चाहिए, या फिर मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होना चाहिए। चलो देखिए, क्या सी का पार्ट ए के पार्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब पार्ट में नहीं आ रहा तो इंटरकनेक्ट ही कहां से होगा, ठीक है ना। कैसे बात कर लो, बात एक ही है। अगर वो कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर सर्कल में आएगा तो इंटरकनेक्ट होगा, या कंप्लीट सर्कल में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कैसे होना चाहिए, इस तरह से इंटरकनेक्ट होना चाहिए, कैसे भी उससे टच होना चाहिए। जरा देखिए, क्या सी और ए कहीं टच हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, तो वो गलत हो जाएगा। ऑल डीआरसी, ऑल डीआरसी, जरा देखिए क्या ऑल डीआरसी आपको दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बताया था, ऑल के लिए सिर्फ आपको एक ही बात पता करनी है, क्या जो चीज पूछी गई वो है। आपको ऑल सीआरडी तो दिखाई दे रहा है, बट आपको ऑल डीआरसी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। सम एफ आर ई, बताइए सम एफ आर ई, क्या एफ और ई सर्कल के अंदर सर्कल में नहीं है। दूसरी कंडीशन सम के लिए क्या बताई थी, क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, नहीं है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सम सीआरबी, जरा बताइए, जरा देखिए सम सीआरबी क्या है। सी का पार्ट ए रहा, बी का पार्ट, सी का सर्कल ए रहा, बी का सर्कल ए रहा, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, इट मींस ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, सॉरी राइट। इतने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद ऑल के लिए एक ही कंडीशन याद रखनी है, क्या ऑल में मतलब मैंने क्या बताया था कि आपको जो भी चीज पूछी गई है वो चीज वेन डायग्राम में है या नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग मैंने आपको सम के लिए क्या बताई है, या तो वो सर्कल के अंदर सर्कल में होना चाहिए दोनों चीजें, या फिर वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। ऑल सम में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां हमारा पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन खत्म हो जाता है, कोई यहां पे प्रॉब्लम है नहीं है। अब जो सबसे समझने वाली चीज है, सबसे समझने वाली चीज है जो सिलॉक्स के अंदर, वो क्या है, नेगेटिव। अगर इसको जान लिया, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। सेकंड जिसका जो कंक्लूजन है, वो हमने पहले 4 ही कंक्लूजन देखे थे। फर्स्ट देखा था पॉजिटिव डेफिनेट, सेकंड क्या है, नेगेटिव डेफिनेट। अगर इसको समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि सिलॉक्स में कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम करता है, वो करता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसका सेकंड कंक्लूजन वो है डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर स्लॉक्स में अगर आपको कुछ भी सीखना है तो वो आपको मतलब सीखना है नेगेटिव, क्योंकि देखिए अभी हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे।
जब आपको डेफिनेट आता है पॉसिबिलिटी तो चुटकियों में उड़ जाएगा, पॉसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। आपको सीखना है सिर्फ क्या सीखना है, डेफिनेट नेगेटिव सीखना है। बच्चे जितनी भी गलती करते हैं बैंक एग्जाम में, किसी भी मतलब एग्जाम में, तो वो आपको जो कंफ्यूज करता है वो क्या करता है, नेगेटिव करता है। चलिए हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। और सेकंड कंक्लूजन, डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन। चलिए मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने आपको दिया सम ए आर बी, सेकेंड नो बी इज सी। मतलब कहा गया है कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है। सिंपली इसका जो डायग्राम बनेगा बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं, सम ए आर बी और नो बी इज सी, कोई भी पार्ट बी का सी नहीं। इसका हमने डायग्राम ये बना दिया। चलिए इसकी हम कंक्लूजन की बात करेंगे। सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो यही देखने को मिलती है। कंक्लूजन मैंने फर्स्ट लिया सम ए आर नॉट सी, सेकेंड सम सी आर नॉट ए, थर्ड नो ए इज सी, और फोर्थ नो सी इज ए। देखिए अगर हमने बात करेंगे, इससे पिछला हमने जो फर्स्ट कंक्लूजन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑल पढ़ा था और सम पढ़ा था। स्टेटमेंट 4 ही होते हैं, तो मैंने बताया था 4 ही कंक्लूजन होते हैं। तो फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था ऑल सम। अगर हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो ऑल सम की तो बात होगी नहीं। अब जो आपको पता है बात जो होगी वो किसकी होगी, नो और सम नॉट की। जितने भी कंक्लूजन यहां पूछे जाएंगे या तो नो के पूछे जाएगा या वो सम नॉट का पूछे जाएगा। अब पहले भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था पहले मैंने आपको, कि बताया था मैंने कि आपको ना तो ऑल में ही प्रॉब्लम है, ना सम में प्रॉब्लम है, ना ही आपको नो में प्रॉब्लम है। ये तो आपको चुटकियों में सीख गए। आपको जो प्रॉब्लम जो आने वाली है वो आने वाली है इसमें, सम नॉट में। ये अगर आपने सीख लिया तो स्लॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको ही अच्छे समझना है। मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले हम सम नॉट को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं किसको, नो ए सी और नो सी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए हमने जाना था कि ऑल कब सही होता था, ऑल जब सही होता था कि वो जो चीज वहां पे दिखती थी, क्योंकि ऑल क्या होता है 100%, और 100% वही सही हो सकता है जो वहां पे दिखेगा, ठीक है ना। इसी तरह नो भी जब सही होगा जब नो यहां पे वो दिखेगा। अब दिखने का मतलब क्या होता है, अब देखो बच्चे यहां गलती करते हैं। अब आपसे पूछा गया नो ए सी, नो ए सी, तो बच्चों को लगा कि नो ए सी तो है ही नहीं है, तो ये इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, है ना। नो ए सी हमें दिखाई नहीं दे रहा। बट दिखाई देने का मतलब ये नहीं है, दिखाई देने का मतलब ये है कि जो भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बोला गया है वो जब नहीं दिखना चाहिए जब उनके बीच में क्रॉस लाइन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है कि मतलब जैसे मैंने पूछा कि नो ए इज सी, तो बच्चे यहां पे देखेंगे ए सी, ए अलग है सी अलग है, कोई रिलेशन नहीं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पे जो रिलेशन नहीं दिख रहा है वो किसके बीच में नहीं दिख रहा है, बी और सी के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। किसके बीच में, बी और सी के बीच में। बच्चे क्या देखते हैं कि हमने देखा ए और सी के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक ही मतलब यहाँ पे पैरामीटर होना चाहिए, क्या, एक ही चीज हमें याद रखनी है, नो ए सी उसी कंडीशन में सही हो सकता है कि उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्रॉस लाइन दिखनी चाहिए। क्या ए और सी के बीच में क्रॉस लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो क्या सही होगा, नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसके मतलब अगर रेसिप्रोकल हम बात करेंगे, रिवर्स में बात करेंगे, नो सी इज ए, क्या सी और ए के बीच में क्रॉस लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप नो जब भी सही कर सकते हैं जब उन दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में क्या होना चाहिए, एक क्रॉस लाइन दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई उस चीज का मतलब है नहीं है। क्लियर, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सम नॉट।
बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको समझने वाली श्लोक्स में यही है। अगर ये समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। पहले मैं इसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि पूरा टॉपिक ही लॉजिकल है हमारा ये। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, सम ए आर नॉट सी। जरा देखिए, कुछ पार्ट ए का सी नहीं है पूछा गया है, कुछ ये सी नहीं है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, सम ए आर नॉट सी। अब देखिए यहां पे मुझे दिखाई क्या दे रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, मतलब कोई भी बी का पार्ट सी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी जब बी का पार्ट सी के अंदर नहीं है तो अब ए, जो ए किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, इतना पार्ट ये आ रहा है ए का, तो कहीं ना कहीं ये कुछ पार्ट ए का, ये कुछ पार्ट भी सी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। तो इसका मतलब जब ये वाला पार्ट भी सी का नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाली बात जो बोली गई सम ए आर नॉट सी एकदम राइट बोली गई, कुछ ये सी नहीं है, और वो भी हमको दिखाई दे रहा है कुछ सी, कुछ ये सी नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, राइट। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमसे बोला गया है ये बताइए कुछ ये सी नहीं है, क्या राइट है रॉन्ग है, या फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो हमने देखा कि जो ए का पार्ट जो आ रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, और बी तो कंप्लीटली सी से नेगेटिव बोला गया है। तो मतलब क्या बोला गया है कि ये कुछ पार्ट ए का सी नहीं है, बाकी चीजों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हमें श्लोक्स के अंदर यही देखा जाता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमसे पूछा गया है हमें उसकी बात करनी है, हमें इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। क्लियर? चलिए, तो सम ए आर नॉट सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट। अब सेकंड पूछा गया, इसका रिवर्स पूछा गया है कि सम सी आर नॉट ए, क्या ये सही है गलत है? जरा आप ही देखिए, क्या सी का ए के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है? क्या सी का ए के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है? मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब सी का ए के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाली बात डेफिनेट सही होगी या गलत होगी? हम नहीं कह सकते ना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। रॉन्ग मतलब जो भी चीज डाउटफुल होती है हम उसको रॉन्ग की कैटेगरी में ही लेके आते हैं। वो 100% हम पढ़ क्या रहे हैं, डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन। और डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन राइट या रॉन्ग हम जब ही कर सकते हैं जब हमको डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। क्लियर? चलिए, अब देखिए ये वाली बात बहुत से स्टूडेंट को समझ में आ जाती है और बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि लॉजिकली किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। हर स्टूडेंट का दिमाग एक जैसा होता भी नहीं है। 100 स्टूडेंट होते हैं तो मतलब 10 कुछ अलग होते हैं, 90 कुछ अलग होते हैं। तो इसको हम एक बेहतरीन तरीके से हम समझना चाहेंगे, वो उसका जो नाम है शेयरिंग मेथड। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो मुझे नहीं लगता श्लोक्स में कोई भी प्रॉब्लम फिर कहीं पे आने वाली है। तो हम थोड़ा सा साइड में आपको शेयरिंग मेथड को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं शेयरिंग मेथड। मैं बहुत डिफरेंट तरह के यहां पे क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस मेथड से। आपको कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो शेयरिंग मेथड क्या हुआ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैंने बोला ऑल ए आर बी, डायग्राम ये बनेगा। मैंने बोला सम बी आर सी, डायग्राम ये बनेगा। मैंने बोला कि ऑल सी आर डी, डायग्राम ये बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा ये देखिए, मैं आपसे यहां पे ये पूछता हूं, मैं सिर्फ यहां पे ये पूछता हूं कि ए की शेयरिंग किस किस के साथ है। तो जरा मुझे बताइए ए की शेयरिंग किस किस के साथ है? ए की शेयरिंग बी के साथ है। ए की शेयरिंग ओनली किसके साथ है? बी के साथ है। ना तो सी से अटैच हो रहा है और ना वो डी से अटैच हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा कि बी की शेयरिंग किसके साथ है, तो बी की शेयरिंग किसके साथ है? सी के साथ भी है, डी के साथ भी है, ए के साथ भी है। बी की शेयरिंग किसके साथ है? सी के साथ भी है, ए के साथ भी है, डी। मतलब शेयरिंग मेथड होता कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि वो डायग्राम किस किस से अटैच हो रहा है, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग मेथड। अगर मैं यहां से पूछता हूं आपको कि डी की शेयरिंग किसके साथ है, तो आप क्या कहेंगे कि डी की शेयरिंग ओनली सी के साथ है, बी के साथ है, क्या ए के साथ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही होता है शेयरिंग में। डी की शेयरिंग किसके साथ है? डी की शेयरिंग किसके साथ है? सी के साथ है। और डी की शेयरिंग में आपको बता रहा था किसके साथ है? सी के साथ है और बी के साथ है। मतलब मैं समझ सकता हूं शेयरिंग मेथड आपको समझ में आ गया है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे कि शेयरिंग मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को, सब नॉट के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, हम इसी क्वेश्चन को पहले लेते हैं, बाकी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी फिर हम आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। अभी करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जो भी कंक्लूजन आपसे पूछा गया है आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको देखना है कि सम ए आर नॉट सी बोला गया है, इसमें सम ए आर नॉट सी में ए क्या है? आपका सब्जेक्ट है और सी क्या है? आपका कंक्लूजन है।
तो ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और साइड से क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। मतलब आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट की शेयरिंग देखनी है। किसकी शेयरिंग देखनी है आपको, सब्जेक्ट की शेयरिंग देखनी है। अच्छा, तो ए की शेयरिंग बताना जो डायग्राम में किसके साथ दी गई है, ओनली बी के साथ, ओनली बी के साथ। तो मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट की जिस जिसके साथ शेयरिंग होती है, जिस जिसके साथ शेयरिंग होती है, हमको उनमें से किसी एक में से, किसी भी एक में से डायरेक्ट क्रॉस लाइन होनी चाहिए, किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। अगर ऐसा होता है तो वो कंक्लूजन सही होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी कंडीशन में वो कंक्लूजन सही नहीं हो सकता। इससे मतलब बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिल सकता है। तो मुझे जरा बताइए, ए की शेयरिंग डायग्राम में किसके साथ है, बी के साथ। क्या बी की सी से क्रॉस लाइन है, बिल्कुल भी है, दिखाई दे रही है। तो इट मींस सम ए आर नॉट सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन की हम बात करेंगे, सम सी आर नॉट ए। हमने क्या बताया था, सी को लिखो, ए को लिखो। बस हमको देखना क्या है कि सब्जेक्ट की शेयरिंग किस किस के साथ है। जरा बताओ, सी की शेयरिंग किसके साथ है। जब सी की शेयरिंग ही किसी के साथ नहीं है तो क्या ये कंक्लूजन सही हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया, पहले हमें सब्जेक्ट की शेयरिंग देखनी पड़ती है, उनमें से किसी एक की क्रॉस लाइन किसके साथ होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ। क्या वो दिखाई दे रही है, तो वो देखते ही क्या हो जाएगा, वो गलत। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लिखता हूं, उनको इसको मतलब इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं अभी हटा देता हूं, आगे क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पे। चलिए, तो मैं अब बात करता हूं सेकंड, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कोई यहां पे अच्छा सा लिखता हूं स्टेटमेंट। चलिए, मैंने पहला स्टेटमेंट दिया आपको, ऑल ए आर बी। सेकेंड, नो ए सी। थर्ड, ऑल सी आर डी। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत इजीली तरीके से बना देंगे। ऑल ए आर बी, नो ए सी, हमने नो ए सी बना दिया। इसके बाद बोला गया ऑल सी आर डी। ये डायग्राम बन गया। चलिए, अब मैं आपसे क्या पूछता हूं, कंक्लूजन पूछता हूं। तो कंक्लूजन की हम बात करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन मैंने आपको दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले दिया मैंने नो डी इज ए। सेकेंड, नो बी इज डी। थर्ड कंक्लूजन मैंने दिया सम ए आर नॉट डी। फोर्थ, सम डी आर नॉट ए। फिफ्थ, सम बी आर नॉट सी। सिक्स कंक्लूजन आपको सम सी आर नॉट बी। आपको सिक्स कंक्लूजन मैंने यहां पे दिए। अब देखिए, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या तो आप लॉजिकली सोच के आप बता दो डायग्राम को देख के, अगर फिर भी आपको देखना नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया है कि बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की शेयरिंग देखनी है। सबसे पहले आप, वो चीज हम बाद में करेंगे, पहले तो ये देखिए, आपको ऑल, सम और नो में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। पहले आप ये नो वाले देख लीजिए, इनका पहले किस्सा खत्म करिए, उसके बाद हम बात करेंगे सम की। चलो बताइए, नो डी इज ए। अब नो के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जरा बताना। नो के लिए मैंने सिर्फ एक ही तरीका बताया आपको, क्या, कि सिर्फ ये देखना है कि जो भी आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिए गए हैं कि उन दोनों के बीच में एक क्रॉस लाइन है। जरा डायग्राम में देखिए कि डी और ए के बीच में क्रॉस लाइन डायरेक्ट दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो क्या नो डी सही हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका अलाउ। अच्छा, क्या नो बी डी आपको दिखाई दे रहा है, क्या बी और डी के बीच में क्रॉस लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका लॉ। आपको यहां पे नो का सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही हो सकता है, वो या तो हो सकता है नो एज सी, या उसका रिवर्स नो सी इज ए। क्लियर। चलिए,
अब हम बात करेंगे यहाँ पे सम नॉट। सबसे डिफिकल्ट टास्क तो हमारा ये सम नॉट ही रहता है। इसको हम कैसे टैकल करेंगे, देखिए आपको क्या तरीका बताया गया था, आपको तरीका बताया गया था कि बस आपको बस ये देखना है कि जो भी कंक्लूजन लिखा है उसको हम क्या लिखते हैं, साइड से लिखते हैं। सम या नॉट डी बोला गया है तो ए लिखा हमने और डी लिखा। हमने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट की हमको शेयरिंग देखनी है। किसकी शेयरिंग देखनी है हमको, सब्जेक्ट की शेयरिंग देखनी है। जरा बताइए कि ए की शेयरिंग किसके साथ है, डायग्राम में देखो जरा, ए की शेयरिंग किसके साथ है, ओनली बी के साथ। किसके साथ, बी के साथ। क्या बी की डी के साथ डायरेक्ट क्रॉस लाइन है, क्या बी की डी के साथ डायरेक्ट क्रॉस लाइन कहां देखनी है, यहां पे। और वो चीज आपको बार बार नहीं देखनी, तो वो तो आपको एक बार में ही पता है कि हमको क्रॉस लाइन सिर्फ दिखाई दे रही है किसके बीच में, ए और सी के बीच में। आपको बार बार दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके दिमाग को पहले से ही माइंड मेकअप बन के रहेगा कि मतलब हमें नो एसी दिखाई दे रहा है, तो फिर बार बार चीजें इधर उधर हमें घूमना नहीं है। बस हमको फटाफट देखना है शेयरिंग किसके साथ है, बी के साथ। बी की डी की तो है ही नहीं, इट मींस ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सम डी आर नॉट ए। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम क्या लिखेंगे यहां पे, डी और ए। अब डी की शेयरिंग किसके साथ है, फिर वही डी की शेयरिंग किसके साथ है, सी के साथ। क्या सी की ए के साथ क्रॉस लाइन है, बिल्कुल है। सी की ए के साथ तुमने पता कही है, सी की ए के साथ क्रॉस लाइन है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम बी आर नॉट सी। हम क्या लिखेंगे, बी और सी। बताइए जरा, बी की क्रॉस लाइन, बी की शेयरिंग किसके साथ है, ए के साथ। क्या ए की डायरेक्ट सी के साथ क्रॉस लाइन है, ऑब्जेक्ट के साथ, बिल्कुल है, ये क्या हो जाएगा, सही। लास्ट, सम सी आर नॉट बी। फिर हम वही लिखेंगे, सी बी। शेयरिंग किसकी, सब्जेक्ट की। सी की शेयरिंग किसके साथ है, ओनली डी के साथ। किसके साथ, डी के साथ। क्या बताइए, डी की बी से क्रॉस लाइन है, बिल्कुल भी नहीं है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, गलत। मैं समझ सकता हूं इससे कोई बेहतरीन तरीका आपको सिलॉक्स के अंदर सम नॉट के लिए शायद नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो हमने ये भी पार्ट देखा है, इसके हम बहुत एग्जांपल्स आगे वाले पार्ट में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।